हाय फ्रेंड्स, मैं कल्पना जैन आज मोदी केयर के एग्रीकल्चर के दो प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने वाली हूं और अपने खुद के सेल्फ एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाली हूं। ये प्रोडक्ट है एक्टिवेटी गोल्ड एंड एक्टिव मैक्स। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मैंने अपने गार्डन में यूज किए हैं और कुछ वेजिटेबल्स को ग्रो करके इनके रिजल्ट्स को देखा है। फ्रेंड्स, मोदी केयर के ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही मिरेकलस प्रोडक्ट हैं। एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं और एक्टिव मैक्स, इन दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो आपको जमीन की क्वालिटी आपकी अच्छी होती है, सीड की क्वालिटी आपकी अच्छी होती है, प्लांट से फ्लावर और फ्रूट्स की जो क्वालिटी है ये अच्छी होती है। एट लास्ट जो रिजल्ट निकलता है उसमें आपको कम पेस्टिसाइड्स, कम फंगिसाइड्स, कम जितने भी मेडिसिन यूज किए जाते हैं प्लांट के लिए, उनकी जो रिपीटेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वो कम हो जाती है। आपको केमिकल्स का उपयोग कम करना पड़ता है और आपकी जो खेती है वो ऑर्गेनिक होती जाती है और एट लास्ट रिजल्ट आप अपने अच्छे स्वास्थ्य को भी पाते हो और टोटल जो बेनिफिट हमारे पूरे प्लांटेशन में हुआ है उसको ग्रो करने में भी पाते हो। इनसे पेड़ों के जो पत्तियां हैं ये अच्छी हरी भरी रहती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी बनती है, आपके जो फ्लावर और फ्रूट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ज़मीन को उनके माइक्रोफ्लोरा जो सॉइल को मिलने चाहिए, जो सूक्ष्म जीवाक होते हैं जिससे कि जो ज़मीन है ये उपजाऊ बनती है, ये बनी रहती है। रसायनों का जो साइड इफ़ेक्ट है ये ज़मीन को कम होता है। इन सभी को अगर हम टोटल काउंट करें तो एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य हमें इन प्रोडक्टों से मिलता है। फ्रेंड्स, ये मैंने बीन्स का पौधा लगाया है और एज ए रिज़ल्ट आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का ये जो पत्ते मैं टच कर रही हूँ ये ट्रीटमेंट के साथ है और ये जो आप पत्ते देख रहे हैं ये विदाउट ट्रीटमेंट के साथ है। ये वाले बीन्स के जो हरे भरे पौधा आपको दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट में मैंने एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव मैक्स दोनों का यूज़ किया था और ये छोटी हाइट में ज़्यादा पत्ते आए हैं, ज़्यादा हरे हैं, जबकि यहाँ पर हाइट ज़्यादा पेड़ की हो गई है लेकिन पत्तों की क्वांटिटी कम है और साथ में पीले भी हैं। तो एज ए रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इसके साथ मैंने लगाया था भिंडी का पौधा जिसमें ये ट्रीटमेंट किया गया है और देख सकते हैं कितने बड़े पत्ते हैं, ये 15 दिन के पत्ते हैं और हरे भरे हैं। यहाँ पर ये जो भिंडी के पौधे हैं इनको ट्रीटमेंट मैंने नहीं दिया था जिसकी वजह से ये जो पत्ते हैं ये पीले भी हैं। ये करेले के 20 दिन का पौधा है और यहाँ आप देख सकते हैं कम हाइट में बड़े पत्ते आए हैं और पत्ते हरे भी हैं और साफ सुथरे पत्ते आए हुए हैं। यहाँ मेरा ये पुराना करेले का पौधा है जो कि 30 डेज़ का है और इसके पत्ते पीले हैं और उतने फ्रेश नहीं हैं। ये मूली के पत्ते हैं, ये मूली का मैंने ट्रीटमेंट किया है मोदी केयर के प्रोडक्टों से और आप देख सकते पत्ते काफ़ी बड़े हैं, फ्रेश हैं और ये 15 दिन की करीब मूली है और यही विदाउट ट्रीटमेंट की हुई मूली है, ये भी 15 दिन की है लेकिन इसके पत्ते छोटे हैं, पत्ते जल्दी पीले पड़े हैं, क्वांटिटी भी कम है। ये तुलसी है जो ग्रो नहीं कर रही थी, इसमें भी मैंने ट्रीटमेंट किया है तो नई नई लीव्स आना इसमें स्टार्ट हो गई है। मैं इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको पहले दे देती हूँ। सबसे पहले मैं एक्टिव 80 या एक्टिवेटी गोल्ड इन दोनों के बारे में बताऊंगी। ये जो प्रोडक्ट हैं ये 3 काम करते हैं जिसमें एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर तीनों का ये हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं। एक्टिवेटर मीन्स जो भी हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करें या फोलियर स्प्रे के लिए यूज़ करें या फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं या डिफोलिएटर यूज़ कर रहे हैं या प्लांट न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी यूज़ करें उसको सही तरीके से पानी में डिजोल्व करके एक्टिवेट करने का काम ये कर देता है। उसके बाद वेटर यानी उनको पत्तों पे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से गीला रखने के लिए और होने के लिए मदद करता है और स्प्रेडर यानी पूरी तरीके से स्प्रेड होने के लिए ये क्रॉप्स पे या प्लांट्स पे मदद करता है। तो ये तीनों का ही ये काम करता है और इसको हम लोग हेल्पिंग हैंड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। आप जो भी अगर आपने देखा है कि आप पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी कीड़े लग रहे हैं, या आप फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन फसल उतनी अच्छी नहीं आ रही है, या आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फंगिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं फिर भी फंगस लग रही है, तो इन सब का रीज़न क्या हो जाता है कि पत्तों पे वो अगर सही तरीके से गीला नहीं हुआ है आपका मेडिसिन या फिर पत्तों ने उनको ठीक
ठीक से एब्जॉर्ब नहीं किया है या आपका प्रोडक्ट ठीक से एक्टिवेट नहीं हुआ है या स्प्रेड ठीक से नहीं हुआ है तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये सब यूज़ करने के बाद भी आपको पेड़ों पे अच्छी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप हेल्पिंग हैंड के फॉर्म में मोदी केयर का एक्टिवेटी या एक्टिवेटी गोल्ड, इसमें आपके जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या आपके डिफोलिएटर्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आप यूज़ करें उसके साथ में अगर आप इसको मिक्स कर देंगे तो ये ठीक से एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर तीनों का काम करेगा और जो भी आपने प्लांट न्यूट्रिएंट्स या जितनी भी चीज़ें मेडिसिन के फॉर्म में आपने यूज़ की हैं उनके एक बेटर एफिशिएंसी, बेटर रिजल्ट आपको देगा। इसके अलावा इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और हर्बिसाइड्स के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। इन तीनों के साथ यूज़ करने का तरीका और विधि अलग अलग है, जो मैं आपको चार्ट में बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अब इसके बाद एक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड। इसमें एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है कि एक्टिव 80 गोल्ड जो होता है ये वेजिटेबल सर्फेक्टेंट से बना हुआ होता है, यानी कंप्लीट जैविक होता है, ऑर्गेनिक होता है, और जो एक्टिव 80 है ये सिंथेटिक सर्फेक्टेंट से बना होता है और ये भी पेड़ों के लिए सेफ होता है। तो एक्टिवेटी गोल्ड और एक्टिव 80 में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बाकी काम दोनों का एक सा होता है और रेशियो भी जो है यूज़ करने का वो एक सा है। अब मैं आपको एक्टिव मैक्स का एक शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ। एक्टिव मैक्स एक प्लांट न्यूट्रिएंट है और ये प्लांट न्यूट्रिएंट सीड जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक जितनी भी प्लांट की स्टेजेस होती हैं उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। बस इसकी उपयोग करने की जो विधि है वो अलग अलग होती है। मैंने इसका उपयोग सीड जर्मिनेशन से स्टार्ट कर दिया है और जिसका प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इसका जो उपयोग है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बढ़ाता है ये न्यूट्रिएंट, और जिससे कि पत्ते हरे होते हैं, जिसका लाइव डेमो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जितने भी चीज़ें मैंने एक्टिव मैक्स के साथ यूज़ की हैं उनके पत्ते कितने हरे हैं। इसके बाद ये स्टिमुलेट करता है रूट ग्रोथ को, यानी अगर इसको हम उपयोग कर रहे हैं तो रूट जो वाइट रूट ग्रोथ होती है ये बहुत अच्छी होती है और जितनी अच्छी और बड़ी बड़ी जड़ें हम लोग को मिलेंगी उतने न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से प्लांट को देने में सक्षम होंगे, तो उसके लिए ये काम करता है। और इसके अलावा ये रिड्यूस करता है क्रॉप स्ट्रेस को, यानी कि वातावरण से जितनी भी सर्दी, गर्मी, तूफान, हवा, पानी, रेनफॉल या जितने भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, वातावरण के कारण जितने भी चेंजेस होते हैं जिससे कि प्लांट को स्ट्रेस पड़ता है, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने में ये मदद करता है और जिससे प्लांटों को सस्टेन करने में और वातावरण के खिलाफ लड़ने में उनको ताकत मिलती है और वो ज़्यादा अच्छे स्टेबल हो सकते हैं। तो इसमें इसको काफ़ी मदद मिलती है। इसके बाद ये बेटर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपके जो फ्लावरिंग स्टेज होती है जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो फ्लावर ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे फ्लावर पाना चाहते हो, बहुत अच्छे फ्रूट्स की क्वालिटी पाना चाहते हो तो उसके लिए भी एक्टिव मैक्स का उपयोग किया जाता है और इससे हमारे फ्रूट की जो क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके बाद ये यील्ड को बेटर बनाता है, यानी आपकी जो भूमि है, मिट्टी है, उसको उपजाऊ बनाता है। और इसका और एक सबसे बड़ी बात है कि ये इम्प्रूव करता है माइक्रोफ्लोरा को जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, जिससे हमारी जो ज़मीन है ये बंजर होने से बचती है और उपजाऊ बनती है। एक्टिव मैक्स इंडोफिल न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका रॉ मटेरियल यूरोप के आयरलैंड के ओशनिक प्लांट से लिया गया है। यूरोप के आयरलैंड के जो ओशंस हैं उनको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड का दर्जा दिया गया है और वो अनपॉल्यूटेड समुद्र होते हैं। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सीवीड्स की न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हाई होती है। ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, 60 से ऊपर मिनरल एंड एलिमेंट्स इसमें ट्रेस होते हैं, 21 एमिनो एसिड्स होते हैं, इसमें सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्लांट्स ग्रोथ के लिए जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स की ज़रूरत होती है ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। एल्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि एक सॉइल कंडीशनर के रूप में काम करता है। पॉलीफिनॉल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट डिफेंस करने में मदद करते हैं।
एक्टिव मैक्स का उपयोग सीड जर्मिनेशन से लेके प्री फ्लावरिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग सभी स्टेज में किया जाता है। बस यूज़ करने का रेशियो अलग अलग होता है। यहाँ पर मैं सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस बता रही हूँ, जिसमें 2 तरीके के ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जिसमें भिगोने वाले जो सीड्स होते हैं उनको अलग तरीके से अलग रेशियो में भिगोया जाता है, और कोटिंग वाले जो सीड्स होते हैं उनको अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। किसानों को खुद पता होता है कि कौन से सीड्स भिगो के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं और कौन से कोटिंग के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए हम उनके ऊपर ही इस डिसीज़न को छोड़ते हैं। और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं किन सीडों को भिगोऊँ और किन को कोट करूँ, तो मैंने फर्स्ट ट्रायल के लिए सारे सीड्स जो मेरे पास थे मैंने उनको भिगो कर ही यूज़ किया। भिगोकर यूज़ करने में मुझे मूली, करेला, भिंडी, मेथी और बीन्स ये 5 वेजिटेबल्स पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, और टमाटर, शिमला मिर्ची, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी इस पे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया, मतलब उसका पौधा ही डेवलप नहीं हुआ। तो किस पे रिजल्ट आएगा, किस पे नहीं आएगा, मैं तो बिल्कुल ही एग्रीकल्चर की फील्ड में अनाड़ी थी, तो मैंने सबको ही भिगो दिया। और भिगोने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंस महसूस किया कि 5 से 7 दिन के अंदर आपको अच्छे से पता चल जाता है कि किस पेड़ में पौधा बन रहा है, कौन सा सीड जर्मिनेट हो रहा है, वो सामने दिखने लगता है। और 15 दिन के अंदर आपको उसकी ग्रोथ भी पता चलने लगती है। तो आप पैच टेस्ट कर सकते हैं, और जो भी आपके पास बीज हैं उनको उस तरह आप ट्राई कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस तरह नया ट्रायल करने के लिए। और एक बात अच्छे से समझ में आई कि एग्रीकल्चर की फील्ड में कोई कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, पैच टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कम एरिया में या छोटे से एरिया में या छोटे से गमले में आप उसको पहले लगा के देख लीजिए, और 15 दिन के अंदर आपको विजुअल रिजल्ट दिख जाएंगे। उसके बाद आप बड़ा ट्रायल ले सकते हैं। भिगोने वाले बीजों के लिए इसमें जो रेशियो दिया है वो 2 to 3 ml 1 लीटर ऑफ वाटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आधा लीटर पानी ले रही हूँ और 1 ml क्वांटिटी ले रही हूँ। इस रेशियो के हिसाब से मैं इसको बना ले रही हूँ। ये नॉर्मल दवाई वाला ढक्कन है जिसमें ml लिखा रहता है, यहाँ से मैंने 1 ml मेज़र कर लिया है। और ये नॉर्मल बॉटल है जो 750 ml की है, इसमें मैंने 500 ml वाटर लिया है। 1 ml जो हमारा एक्टिव मैक्स है उसको मैंने आधा लीटर बॉटल में मिला लिया है, पानी की बॉटल में मिला लिया है। अब मैं शीट को भिगोने वाली हूँ, और उसके लिए अलग अलग ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा ये जो लिक्विड मैंने तैयार किया है उसको मैं ले रही हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मल मेथी ले रही हूँ जो हमारे घर में खाई जाती है, इसको मैं 15 मिनट के लिए भिगो रही हूँ। इसके बाद मेरे पास ये भिंडी के शीट्स हैं, इनको भी मैं 15 मिनट के लिए इस सॉल्यूशन में भिगो रही हूँ। मेरे पास ये बीन्स के शीड हैं और इसको भी मैं 15 मिनट के लिए इसी सॉल्यूशन में भिगो रही हूँ। अब ये मूली के शीड्स हैं, इसको भी मैं 15 मिनट के लिए इसमें भिगो रही हूँ। अब मैं प्लांटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मूली प्लांट कर रही हूँ, और मूली प्लांट करने के लिए आप थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे मूली को प्लांट कर दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। और देखिए मेरा ये जो मूली है ये 20 दिन में इतना तैयार हो गया है। अब मैं आगे करेले के जो शीड्स हैं उसको प्लांट कर रही हूँ, और आप थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे करेले के जो शीड्स हैं उनको प्लांट कर दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे करेले के जो पौध है ये 10 से 15 दिन में बन के तैयार हो जाती है। देखिए कितने प्यारे करेले के पत्ते आए हैं, गोल गोल पत्ते हैं, और जो भी सारे पत्ते हैं एकदम निर्दोष हैं और हरे हैं। अभी आगे मैं भिंडी को प्लांट कर रही हूँ, और भिंडी के लिए भी हम जो भी मिट्टी है उसको थोड़ा रेडी कर लेंगे, और उसके बाद में भिंडी के भी जो बीज हैं उनको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर हम इन्हें प्लांट कर लेंगे। और ये देखिए ये जो भिंडी है मेरी, ये करीब 15 से 20 दिन की भिंडी का पौध है, और इसका पत्ता भी आप देख सकते हैं हरा है, और अपने एज के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा पत्ता है, तो ये काफ़ी अच्छे से हो गया है। अभी मैं मेथी प्लांट कर रही हूँ, और ये मेथी भी आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इसको प्लांट कर सकते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। और ये मेथी मैंने जो लगाई है जर्मिनेशन के संग, ये काफ़ी हेल्दी मुझे देखने में लग रही है, ये भी 20 दिन की है। आगे मैं सेम का जो बीन्स है, बीन्स वाली जो प्रजाति है उसको मैं प्लांट कर रही हूँ,
और आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन लीफ के साथ में 15 से 20 दिन में इसकी पौध तैयार हुई है। ये ट्रीटमेंट के साथ है। और इसके बगल वाला पौधा आप देख सकते हैं, ये विदाउट ट्रीटमेंट है, तो इसके पत्ते कितने हल्के हैं। इसी तरीके से जो बीज कोटिंग ट्रीटमेंट से यूज़ किए जाते हैं उनका रेशियो भी यहाँ दिया हुआ है। आप इस रेशियो को पढ़ के आप कोटिंग वाले बीज को भी इसी तरह जर्मिनेट करके प्लांट कर सकते हैं। अब मैं आपको फोलियर स्प्रे के बारे में बताती हूँ। फोलियर स्प्रे का उपयोग किया जाता है जब अलग अलग वेजिटेबल्स की स्टेजेस आती है, जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ जब कुछ पत्तियाँ आती हैं, फ्लावरिंग स्टेज जब उसमें कुछ फूल आने लगते हैं, और फ्रूटिंग स्टेज जब उसमें फल बनना तैयार होता है। तो इसका उपयोग वेजिटेटिव ग्रोथ से स्टार्ट किया जाता है, जिसके लिए रेशियो 1 to 2 ml जो रेशियो ये पर लीटर जो उपयोग किया जाता है। और वेजिटेटिव स्टेज और प्री फ्लावरिंग स्टेज में यही रेशियो रहता है, और बाद में फ्रूटिंग स्टेज में ये 2 ml हो जाता है। इसी तरीके से एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव 80 का उपयोग भी 15 लीटर के पानी में यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फोलियर, फर्टिलाइज़र, डीफोलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं तो। और अगर इसका उपयोग हम लोग हर्बिसाइड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेशियो 20 ml 15 लीटर के पानी में होता है। और अगर इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए कर रहे हैं तो 180 ml 80 लीटर ऑफ वाटर में होता है। तो रेशियो आप अपने जितने एरिया में आपको यूज़ करना है उसके हिसाब से एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव 80 दोनों के ही सेम रेशियो इसमें दिखाए गए हैं, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। अब मैं एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 गोल्ड दोनों को एक साथ कैसे यूज़ करना है उसका तरीका बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो पानी लिया है वो 1 लीटर लिया है, और 1 लीटर के हिसाब से अगर मैं एक्टिव 80 गोल्ड का रेशियो देखूँ तो वो कितना होता है कि 5 ml जो क्वांटिटी है ये 15 लीटर पानी के लिए होती है। यानी कि हम अगर इसको निकालें तो 1 लीटर पानी के लिए 0.3 ml ही हमको लगेगा। तो ये मैं ड्रॉपर की सहायता से, जो कि 0.3 ml का ड्रॉपर है, इसकी सहायता से मैंने 1 लीटर पानी में एक्टिव 80 गोल्ड को ले लिया है। और अगर हम एक्टिव मैक्स का रेशियो देखें तो 1 लीटर में 1 ml का है। तो यहाँ मैं जो क्रोसिन वाला ढक्कन होते हैं या कोई भी मेडिसिन वाला ढक्कन होता है, इससे आप मेज़र कर सकते हो। तो 1 ml क्वांटिटी मैं इसमें ले रही हूँ। मेरे पास प्लांट कम ही है तो मेरे लिए इतना स्प्रे बहुत है, जो कि मैं हर 15 दिन में अलग अलग स्टेजेस में करती हूँ। अब आप देखिए ये फोलियर स्प्रे बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको अपने जो भी पेड़ हैं उनके ऊपर मैं इनको कर रही हूँ, और जिससे मुझे पेड़ों के ऊपर अच्छे रिजल्ट, अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये मेरी तुलसी है जिसमें ग्रोथ रुक गई थी, इसमें भी अच्छी ग्रोथ आना शुरू हो गई है। इस एक्सपीरियंस को करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि किसी को भी अगर हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो उसमें हमारे खुद के एक्सपीरियंस का जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक्सपीरियंस जो मैंने सामने देखे हैं ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और इस पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी पेड़ पे कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, ये जो भी मैंने अनुभव बताया ये मेरा खुद का अनुभव था। लेकिन आपको अगर आपका अनुभव बताना है तो हर किसी को आप पैच टेस्ट के लिए ज़रूर बोलिए, यानी उसके पहले कुछ पेड़ों पे थोड़ा सा क्वांटिटी में ही ट्राई करने के लिए बोलिए, और उसके बाद ही उसका एक 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट देखने के बाद ही उनको बड़े लेवल पे उसको उपयोग करने के लिए बोलिए, ताकि उनको पेड़ों पे अच्छे रिज़ल्ट मिले, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, और उसके बाद ही उस रिज़ल्ट को बड़े लेवल पे प्रैक्टिकली अप्लाई करिए। मुझे एग्रीकल्चर की फील्ड में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा ये छोटा सा प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। और हम लोग तो सब जानते ही हैं, जैसे कोई भी ऑपरेशन अगर डॉक्टर करते हैं तो उससे पहले भी, ऑपरेशन से पहले भी कई इंजेक्शंस और एंटीबायोटिक का ट्रायल लिया जाता है कि वो हमारी बॉडी में किस तरीके से सूट करेंगे, और उसके बाद ही ऑपरेशन थिएटर में उनका उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से हमें इन प्रोडक्टों को यूज़ करते समय पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। शीट जर्मिनेशन से वेजिटेटिव स्टेज का ये मेरा एग्रीकल्चर का पार्ट 1 वीडियो था। जैसे ही मेरे पौधों में
फ्लावरिंग स्टेज आना स्टार्ट हो जाएगी, मैं पार्ट 2 का अगेन वीडियो बनाऊंगी और फिर फ्रूटिंग स्टेज का भी वीडियो बनाऊंगी और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। धन्यवाद।